अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैड एंड सीजीआई विद उमर। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 ऑफ दिस सॉलिड वर्क्स कोर्स। तो मैं जल्द एक बना लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट पार्ट के लिए। ओके, पार्ट डॉक्यूमेंट। और यूनिट सिस्टम को मैं चेंज कर देता हूँ सीजीएस में, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में डायमेंशंस थोड़ी बेहतर लगती हैं एज कम्पेयर टू मिलीमीटर्स। आपकी अपनी मर्जी है, जो आप रखना चाहें आप कुछ और भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन मैं सेंटीमीटर को पसंद करता हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम हमने स्केचिंग बेसिक सीखी थी, कुछ स्केच कैसे बनाते हैं, हम लाइंस सीखी, उस पर कंस्ट्रेंट्स वगैरह और रिलेशंस डालना वगैरह सीखे। तो उसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ टॉप प्लेन, जाता हूँ स्केच में और क्लिक करता हूँ इस स्केच बटन पर। ओके, तो एक मिनट इससे पहले, ज़रा स्केच बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो दिखा दूँ। ओके, तो जल्दी से एक मैं छोटा सा क्यूब बनाता हूँ, सिंपल सा। ओके, लाइक दिस। ओके, तो कुछ यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो नेविगेशन की अगर बात करें तो हम मिडिल माउस बटन से जूम इन और आउट कर सकते हैं। जब आप जूम माउस बटन को आगे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम इन होगा, और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट करने के लिए मिडिल माउस को प्रेस करें और फिर मूव करें, और जिस डायरेक्शन में आप फिर माउस को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में मॉडल आपका 3D रोटेट होता जाएगा। ओके, और पैनिंग के लिए वंस अगेन शिफ्ट दबाएं, मिडिल माउस, सॉरी इससे जूम इन और आउट होता है, कंट्रोल दबाएं, मिडिल माउस भी साथ दबा के रखें, और ऐसे मूव करेंगे तो पैन हो जाएगा आपका मॉडल व्यू पोर्ट के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाएं, इधर यह एक बटन आपको मिलेगा इधर ऊपर, मैं जूम करता हूँ, यह वाला व्यू ओरिएंटेशन। इसको फर्स्टली अगर आप ऐसे नीचे ड्रैग डाउन करें तो आपको इधर बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बैक व्यू एंड बॉटम व्यू। तो अगर आप इन किसी भी व्यू को क्लिक करेंगे, लेट्स से मैं टॉप व्यू पर क्लिक करता हूँ, तो मॉडल आपका डायरेक्टली टॉप व्यू में चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट व्यू में, तो वो डायरेक्टली लेफ्ट व्यू में चला जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप इधर इस ड्रॉप डाउन बटन के बजाय इस पर क्लिक करें, इस बटन पर, तो आपको ये व्यू क्यूब मिलेगा। ओके, तो इधर आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपका मॉडल है और उसके इर्द गिर्द एक ये क्यूब बना हुआ है। ओके, और इस क्यूब पर बहुत सारी साइड्स हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये साइड है, ये ऊपर है, और ये कॉर्नर्स पे भी साइड्स हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको बेसिकली हम व्यू क्यूब बोलते हैं। तो अगर हम इस किसी भी फेस को सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूं, तो व्यू जो है उस साइड से, जो व्यू है उसकी तरफ मूव हो जाएगा, जो करंटली राइट व्यू था। ओके, अगर फिर मैं क्लिक करता हूं इस पे और इधर क्लिक करता हूं, तो उस डायरेक्शन से जो व्यू है उस पे चला जाएगा, जो आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जूम टू फिट और जूम टू एरिया की ऑप्शंस मिलेंगी। जूम टू फिट का मतलब यह है कि जो मॉडल है वो परफेक्टली स्क्रीन पर फिट, जूम टू फिट हो जाएगा, मीनिंग पूरी व्यू पोर्ट के अंदर पूरा मॉडल दिखेगा। ओके, अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में जूम करना चाहते हैं, उसके लिए जूम टू एरिया है, इसको आप सिलेक्ट करें, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ इस तरह। ओके, ये लेफ्ट माउस बटन को दबाया और फिर ड्रैग किया तो ये बॉक्स बनता है, ये छोड़ दिया तो वो उस बॉक्स के ऊपर जूम इन कर देगा। ठीक है, और सिंपल जूम आप इस मिडिल माउस बटन से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। प्रीवियस व्यू, जो पिछले व्यू की तरफ लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल करेंटली मैं इस व्यू में हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो उससे पहले वाला व्यू था उस पर चला गया। फिर सेक्शन व्यू है, जिससे आप किसी मॉडल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये जो है, इसको अगर आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप मॉडल के अंदर देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ठीक है, और करंटली इस साइड से है, फ्रंट प्लेन से। यहाँ पर अगर आप आए इस साइड पर इधर, तो आप प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप प्लान सेलेक्ट करता हूँ, अब हम सेक्शनिंग टॉप प्लान से कर सकते हैं।
ओके, इस तरह। तो ये सेक्शन व्यू का बटन जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मॉडल के अंदर देखने के लिए, और बाद में जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ सेक्शन व्यूज़ बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, इसके बाद ये डायनामिक एनोटेशन व्यूज़ है, इस पर भी हम बाद में जाएंगे। ये डिस्प्ले स्टाइल है, यहाँ पर आप बहुत सारे डिस्प्ले स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है शेडेड विद एजेस। ठीक है, आपको शेडेड नज़र आ रहा है और एजेस पर आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं। अब आपके मॉडल पर अगर आप इस पे जाएं तो अब भी शेडेड है लेकिन ब्लैक लाइंस ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा नीचे ये हिडन लाइंस वाला भी है ऑप्शन आपके पास में, ये हिडन लाइंस विजिबल है वाला ऑप्शन भी है, और वायर फ्रेम भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ ओकेजन पर आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि आप हिडन लाइंस रिमूव्ड या आप वायर फ्रेम व्यू में चले जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम शेडेड विद एजेस में ही रहते हैं। ओके, उसके बाद यह है बटन भी है जहाँ से आप कुछ चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यह है, इधर एक्स वाई ज़ी कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वगैरह, इनको आप हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, और ये अपीयरेंसेस हैं, इसके ऊपर भी हम बाद में जाएंगे। ठीक है, और फाइनली ये बाद में लेक्चर में एक्सप्लेन होगी ये एडिट अपीयरेंस वाला बटन क्या करता है। ठीक है, जब हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे। तो करंटली आप इसको देख लें, तो करंटली आपको ये जो मॉडल नज़र आ रहा है उसके बाद में ये वाला जो बटन है ये आपको बताता है कि आप जो मॉडल जो नज़र आ रहा है वो किस लाइटनिंग कंडीशंस में है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पॉइंट फेडेड लाइट कंडीशन में होता है। इसको अगर आप चेंज कर दें प्लेन वाइट से तो आपकी लाइटिंग कंडीशंस डिफरेंट हो गई है और आपको मॉडल की जो विजुअल क्वालिटी है वो ज़रा डिफरेंट लग रही है। इसके अलावा आपके पास कुछ और प्रीसेट्स भी हैं, सॉफ्ट स्पॉट लाइट, रूफटॉप लाइटिंग एंड कंट्री यार्ड एट्सेट्रा। मैं ज़्यादातर और रिकमेंडेड भी यही है कि आप 3 पॉइंट फेडेड में ही रहें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ शेडिंग ऑप्शंस हैं कि आप शेडोज़ को रेंडर करना चाहते हैं या नहीं। करंटली ये टर्न्ड ऑन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है, जो शेडोज़ को, जो हिडन कॉर्नर्स एट्सेट्रा होते हैं उनके ऊपर जो शेडोज़ बनते हैं लाइट की वजह से, उनको ज़रा बेहतर रेंडर करता है। ठीक है, बेहतर तरीके से दिखाता है, तो आप इसको भी टर्न ऑन कर सकते हैं। या फिर कार्टून शेडर भी है, यहाँ से आपको मॉडल कार्टूनी सा नज़र आएगा विदाउट एनी शेडोज़ एट्सेट्रा एंड रियलिज्म। और ये पर्सपेक्टिव शेडो भी है जहाँ से आपका व्यू पर्सपेक्टिव मोड में चला जाएगा। तो मोस्टली कार्टून और पर्सपेक्टिव को ऑफ ही रखते हैं। अगर आप चाहें तो एम्बिएंट ऑक्लूजन को भी ऑफ कर सकते हैं, और शेडोज़ को मैं तो रिकमेंड करता हूँ ऑन रखना, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये दो जो हैं शेडोज़ और एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये थोड़ा सा आपके ग्राफिक, बहुत माइनर सा ग्राफिक कार्ड पर बोझ डालते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा। ओके, तो यह था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब इसको डिलीट करते हैं और बढ़ाते हैं स्केचिंग का काम जो हमने पहले किया था। ठीक है, ओके, तो मैं चला जाता हूँ टॉप प्लान पर और मैं बनाता हूँ एक सिंपल स्केच। तो लास्ट टाइम हमने सीखा कि हम लाइंस कैसे बनाते हैं और उनको डायमेंशंस कैसे देते हैं, और फिर हम उनमें रिलेशंस कैसे डालते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के इक्वल हो या ना हो, या परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, जो भी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और स्केच एलिमेंट्स हैं, इनको देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए आपके पास सॉलिड वर्क्स में, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर इधर, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक सिंपल सर्कल है और एक है पेरीमीटर सर्कल। तो पहले सिंपल सर्कल को देखते हैं, और आप सिंपल और पेरीमीटर सर्कल में आप यहाँ से पर भी चेंज कर सकते हैं। आप या तो चाहें डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जस्ट सर्कल पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास दोनों सर्कल टाइप्स आ गई हैं। ये सिंपल सर्कल है और ये पेरीमीटर है। जो सिंपल सर्कल है उसके लिए आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। ओके, तो मैं नॉर्मल सर्कल पे आता हूँ। तो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका, आप उसको बताएंगे कि इसका सेंटर कहाँ से होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आपको हमेशा जो
जो भी आप स्केच बनाएं वो ओरिजिन से स्टार्ट करें। ओके, अगर नहीं बताया तो फिर सुन लें। अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, उसके लिए सर्कल यहाँ पर भी बना सकते हैं, जहाँ चाहें बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यह है कि आपका जो स्केच है वो इस ओरिजिन से, ये जो एरोज हैं और उनके दरमियान ये पॉइंट है, उनसे टाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके बगैर भी बन तो जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप असेंबलीज बनाएंगे या कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे तो उनमें कुछ एरर्स या मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करें। ओके, तो मैं सर्कल बनाता हूँ। तो पहला पॉइंट होगा सेंटर, और वो सेंटर होगा या ओरिजिन। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, अब मैं आगे जाऊंगा तो अब मैं उस सर्कल का रेडियस सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको एक ये वैल्यू भी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप ये सेट किया और बाद में इस जगह पर रेडियस को इधर टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ 5। तो ज़ाहिर बात है ये 5 सेंटीमीटर्स हो गए क्योंकि हम CGS सिस्टम में एंटर किया और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस का सर्कल हमारे पास बन गया। अब अगर हम इसकी डायमेंशन को चेंज करना चाहें तो हम दोबारा स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करके सर्कल को सिलेक्ट करें और हम दोबारा इसका डायमीटर भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो करंटली आप देख सकते हैं डायमीटर उसका 10 शो हो रहा है, मीनिंग इसका रेडियस 5 है। तो यह था पहला तरीका सर्कल बनाने का, जो था नॉर्मल सर्कल, और उसके लिए एक आपने सेंटर का इंतखाब किया और उसके बाद आपने रेडियस सिलेक्ट किया। दूसरा तरीका जो है वो है पेरीमीटर सर्कल, यह वाला। उसके लिए आप सर्कल टूल पे सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से पेरीमीटर सर्कल को सिलेक्ट कर दें, या डायरेक्टली आप यहाँ से पेरीमीटर सर्कल को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, इसके लिए आपको सेंटर चूज नहीं करना पड़ता, आपको 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। अब देखें, वो जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है वो सेंटर नहीं है, वो पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है। तो अब हम दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से यहाँ पर, और फिर हम तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तीसरा पॉइंट कहते हैं यहाँ पर है। तो इस तरह आपका सर्कल बन गया। तो आप जिस मोड से भी सर्कल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली सिंपल सर्कल जो रेडियस और सेंटर और रेडियस को सिलेक्ट करके बनाया जाता है वो वाला ज़्यादा यूज होता है। तो अब आगे जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पर, और वो है स्प्लाइन। ओके, स्प्लाइन बेसिकली एक कर्व है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से स्प्लाइन टूल। तो मैंने स्प्लाइन टूल सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अपना स्प्लाइन या कर्व स्टार्ट करता हूँ। तो पहला पॉइंट मैं कहता हूँ यहाँ पर, और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर। देखें, जब मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर डाला तो वो एक कर्व बन गया इंस्टेड ऑफ अ लाइन। पहले वो लाइन की तरह शो हो रहा था, दोबारा देख लें। ठीक है, ये लाइन की तरह शो हो रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और स्प्लाइन टूल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी देखें आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ये जो हम पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं ये उस स्प्लाइन के कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें वो कर्व सा बन गया है। आप ऊपर जाएं तो आप कर्व इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें। तो तीसरा पॉइंट मैं लेट्स से यहाँ पर करता हूँ, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ठीक है, अब एंड करने के लिए स्केप प्रेस करते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास ये स्प्लाइन या कर्व बन गया, अब इसके ऊपर आपको 1 2 3 4 और इधर 5 ये छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ये वाले। ओके, और आखिर में एक एंड पॉइंट्स भी हैं। इन पॉइंट्स को आप मूव करके अब भी इस कर्व की प्रोफाइल, जिस स्प्लाइन की प्रोफाइल को आप चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस स्प्लाइन को पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। आप उसके ऊपर पॉइंटर लाएंगे, कर्सर लाएंगे तो वो येलो सा हो जाएगा, और इसको आप इधर भी मूव कर सकते हैं, उधर भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे जहाँ चाहें आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही आप उसको मूव करेंगे आपके कर्व या स्प्लाइन की प्रोफाइल वो चेंज होती जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है,
इसको भी कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं जूम इन करूं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूं, तो आपको यह एक लाइन सी भी नजर आ रही होगी, ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइन यह, एक लाइन यह है। अब जैसा कि जो पॉइंट है, इसको आप कर्व हैंडल या स्प्लाइन हैंडल कह सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये इस तरह ऊपर आ रही थी यहाँ से, और यहाँ से बाद वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इस लाइन के थ्रू, इसके ऊपर ये जो एरोज और ये जो पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू आप उसके ऊपर या नीचे जाने के जो बिहेवियर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो कितना ऊपर जाए या कितना नीचे जाए। फॉर एग्जांपल, मैं इस एरो को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पीछे लेके आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं उसको पीछे लेके आता हूँ तो सब कुछ मैसअप हो गया। ओके, दोबारा मैं उसको थोड़ा थोड़ा पीछे लेके आता हूँ, तो जो कॉर्नर है या जो लोकेशन है जहाँ से चेंज हो रही है डायरेक्शन, वो बहुत सडन चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर इसको मैं आगे लेके जाता हूँ तो वो स्मूथ सा कर्व बनता जा रहा है, ठीक है। और ये राइट हैंड सर्व की तरफ स्मूथनेस आ रही है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड वाला एरो एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सटेंड करूँ तो कर्व लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्मूथ होता जाएगा। ओके, और पीछे लेके जाऊंगा तो वो उतना शार्प होता जाएगा। तो इससे आप किसी भी कर्व पॉइंट की, जहाँ से आप कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, आप उसकी शार्पनेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी हैं, ये पॉइंट्स, इनको आप लेकर ऊपर या नीचे जो कर्व का हैंडल है उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इस साइड पर भी है पॉइंट और इस साइड पर भी है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपने कर्व की प्रोफाइल को जिस तरह आप चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। तो यह था स्प्लाइन। उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पर। ओके, सो रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूं। तो रेक्टेंगल आप बेसिकली 5 तरीकों से बना सकते हैं। 4 रेक्टेंगल्स हैं और एक पैरेललोग्राम है, जो अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ही होती है, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम ही होती है। सिर्फ उसमें जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होते। तो इधर भी पहला तरीका जो रेक्टेंगल बनाने का है, यह वाला, यह है सेंटर रेक्टेंगल। इसका मतलब यह है कि आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे। ओके, मैंने ये क्लिक किया और ये पॉइंट उस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब मैं जब मूव करूंगा तो मैं उसका एक कॉर्नर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपर जाऊंगा, ऊपर जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, और ये रेक्टेंगल बन गई। तो मैंने फर्स्टली उसका सेंटर सिलेक्ट किया, फिर कॉर्नर। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कॉर्नर रेक्टेंगल, यह वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम पहले एक कॉर्नर सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट जो हम सिलेक्ट करेंगे वो उसका फर्स्ट कॉर्नर होगा, और फिर हम उसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम उसका सेकंड कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया, उस तरह भी रेक्टेंगल बन गई। तीसरा तरीका है कि आप थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, इसमें आप पहला क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट कॉर्नर है वो सिलेक्ट हुआ, जैसे कि नाम है 3 पॉइंट कॉर्नर, मीनिंग आप 3 पॉइंट्स ऑन अ कॉर्नर। रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उनमें से आप 3 सिलेक्ट करेंगे। ये पहला हो गया। इधर आते हैं, यहाँ पर ये दूसरा हो गया, और फिर ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ये तीसरा हो गया, ठीक है। वंस अगेन, पहला पॉइंट, आगे गए या ऊपर भी जा सकते हैं, या तो इधर भी इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं एंगल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम इस तरह आते हैं, ये दूसरा पॉइंट, फिर हम इधर आएंगे और ये तीसरा पॉइंट, रेक्टेंगल बन गई। फाइनली जो चौथा मेथड है वो है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स और फिर आप सेंटर भी चूज करेंगे, ठीक है। वो भी आपके कंट्रोल में। वंस अगेन यहाँ पर बनाते हैं, ये पहला पॉइंट आ गया। ओके, फिर हम आगे जाएंगे, ये दूसरा पॉइंट, फिर आप देखें थर्ड जो है वो, इंस्टेड ऑफ थर्ड जो पॉइंट सिलेक्ट करना है उसके बजाय अब थर्ड चीज जो सिलेक्ट हो रही है वो सेंटर हो रहा है। ओके, वंस अगेन मैं दोबारा आता हूँ, ये वाली है 3 पॉइंट सेंटर।
पहले क्लिक से हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड क्लिक से सेकंड कॉर्नर। उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया था, आपको नज़र आ रहा होगा, वो हमने फर्स्ट कॉर्नर नहीं सिलेक्ट किया, इंस्टेड वो हमने सेंटर सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल बन गई। तो इसमें आप 3 कॉर्नर्स दिन सिलेक्ट करते हैं। वंस अगेन आप फर्स्ट क्लिक से आप उसका ये लोकेशन सेट करते हैं जो सेंटर है, और फिर उसके एक साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर इस तरह रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं आपके पास रेक्टेंगल बनाने के। उसके बाद एक पांचवी चीज़ यह है, और यह है पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए भी आपको पहले उसका एक कॉर्नर सिलेक्ट करना होगा, जो मैंने सिलेक्ट किया पहले क्लिक के साथ। फिर आप आगे लेके जाएंगे और आप दूसरा कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ऊपर लेके जाएंगे। तो पहले हम जब तीसरे पॉइंट के लिए ऊपर जाते थे तो एंगल जो है यहाँ पर वो परफेक्टली 90 डिग्री रहता था, लेकिन अब हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और एक पैरेललोग्राम इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये बन गई। ठीक, तो उसके बाद रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट जो है वो है आर्क। ठीक है, आर्क है, एलिप्स है, स्लॉट है और पॉलीगॉन्स हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।